भव में नववैभव व्याप्त कराने आया, नर को ईश्वरता प्राप्त कराने आया। संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। जी हाँ दोस्तों, इस भारत भूमि को स्वर्ग बनाना है, अपने जीवन को भी स्वर्ग बनाना है और स्वर्ग जैसी सुंदरता निर्माण करने के लिए नवभारत देश का नवनिर्माण करने का संदेश देने वाली कविता लेकर आज मैं डॉक्टर सौमाधुरी दिगंबर प्रभु ने शारदाबाई पवार महिला महाविद्यालय शारदानगर बारामती पुणे से आपके सामने उपस्थित हूँ। आपके अभ्यासक्रम में रखी हुई कविता, जिस कविता का शीर्षक है नवनिर्माण, पन्ना नंबर 1 पर यह कविता रखी हुई है। कविता के कवि है त्रिलोचन जी। कविता को देखने से पहले हम कवि का परिचय प्राप्त कर लेते हैं। कवि का व्यक्तित्व, उसकी कृतियां और विधा का परिचय। तो चलिए सबसे पहले कवि का व्यक्तित्व। कवि का जन्म 20 अगस्त 1917 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के कटघरा चिरानी पट्टी में हुआ। वैसे कवि का उपनाम त्रिलोचन है, लेकिन उनका वास्तविक नाम वासुदेव सिंह है। कवि हिंदी के साथ साथ अरबी और फारसी भाषाओं को भी अच्छी तरह से जानते थे। कवि का एक विशेष परिचय आप लोगों के लिए यहाँ रखा हुआ है। प्रगतिशील काव्य शास्त्र के प्रमुख हस्ताक्षर के रूप में कवि का नाम लिया जाता है। आपने काव्य के क्षेत्र में प्रयोग धर्मिता का समर्थन किया और नवसृजन करने वालों के प्रेरणा स्रोत बने थे। प्रयोग धर्मिता मतलब उनका कहना था कि भाषा में जितने अधिक प्रयोग होंगे वह भाषा उतनी ही अधिक समृद्ध होगी। कवि की साहित्य की भाषिक विशेषता भी रखी हुई है। आपका साहित्य भारत के उस वर्ग को संबोधित करता है जो वर्षों से दबा कुचला है। दबा कुचला मतलब शोषित है। आपकी साहित्यिक भाषा लोक भाषा से अनुप्राणित है। सहज, सरल तथा मुहावरों से परिपूर्ण भाषा आपके साहित्य को लोकमानस तक पहुंचाकर जीवंतता प्रदान करती है। ऐसे व्यक्तित्व से संपन्न कवि का अंत उनकी मृत्यु 9 दिसंबर 2007 को साजियाबाद में हुई। अब कवि की कुछ प्रमुख कृतियों की जानकारी भी आपको देना चाहूंगी। कवि ने लिखे हुए कविता संग्रहों के नाम हैं धरती, दिगंत, गुलाब और बुलबुल, उस जनपद का कवि हूँ, सबका अपना आकाश, देश काल नाम का एक कहानी संग्रह भी है। कहानी विधा भी कवि ने लिखी हुई है और दैनंदिनी के रूप में उनकी डायरी भी बड़ी प्रसिद्ध रही है। उस जनपद का कवि हूँ, इस काव्य संग्रह की कुछ 4 पंक्तियां
मैंने यहाँ पर रखी हुई है ताकि आप प्रयोग धर्मिता इस शब्द को समझ सके। कवि क्या कहते हैं देखिए, उस जनपद का कवि हूँ जो भूखा दुखा है, नंगा है अनजान है, कला नहीं जानता, कैसी होती है क्या है वह नहीं मानता, कविता कुछ भी दे सकती है। मतलब कवि ने कविता में नए नए प्रयोग किए और कविता के माध्यम से बहुत कुछ अपने विचार समाज में प्रदान करने का कार्य कवि ने किया है। आइए अब देखते हैं हम विधा का परिचय। विधा का परिचय, विधा मतलब प्रकार। काव्य लेखन के लिए कौन सा प्रकार कवि ने अपनाया, जैसे दोहा, चौपाई, छप्पे, ऐसी रचनाओं का परिचय मैं आप लोगों को देती आ रही हूँ। अब इस नवनिर्माण कविता के लिए चतुष्पदी इस काव्य प्रकार को अपनाया है। अब ये चतुष्पदी, चतुष्पदी मतलब 4 चरणों वाला छंद होता है। यह चौपाई की तरह होती है। इसमें 4 चरण होते हैं। जिस तरह से पिछले साल आपने अभ्यासक्रम में त्रिवेणी रखी हुई थी। त्रिवेणी मतलब 3 पदों की एक रचना। अब चतुष्पदी मतलब 4 पदों की एक रचना। चौपाई चतुष्पदी कहलाती है, पद 4 पद। दूसरी विशेषता है इसकी कि इसके प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ चरण में तुकबंदी होती है। तुकबंदी मतलब एक ही अंतिम शब्द 3 पदों में दोहराया जाता है। पहले पद में भी, पहली पंक्ति में, दूसरी पंक्ति में और चतुर्थ पंक्ति में। भाव और विचार की दृष्टि से प्रत्येक चतुष्पदी अपने आप में पूर्ण होती है। अब इस नवनिर्माण कविता में त्रिलोचन जी की कुल मिलकर 8 चतुष्पदियां रखी हुई है और इन 8 चतुष्पदी में 8 भाव, 8 विचार और 8 संदेश आप लोगों के लिए कवि ने दिए हैं। और इन्हीं संदेशों को अपनाकर हमें अपने जीवन का नवनिर्माण करना है। हमें अपनी भारत भूमि का नवनिर्माण करना है। इसी नवनिर्माण का संदेश कवि इन चतुष्पदियों में कैसे दे रहे हैं, इस बात को देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपके लिए इन चतुष्पदियों का पठन करती हूँ। पन्ना नंबर 1 पर यह चतुष्पदी है, मैं पढ़ रही हूँ। आप लोग देखिए और सुनिए। तुमने विश्वास दिया है मुझको, तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको, मैं इसे भूमि पर संभालूंगा, तुमने आकाश दिया है मुझको। देखिए पठन में तुकबंदी का अर्थ भी मुझे आप लोगों को बताना है। इसके प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ चरण में तुकबंदी होती है। तुकबंदी मतलब एक ही शब्द आप लोगों को दिखाई दे रहा है, मुझको मुझको मुझको, इसे क्या कहा जाता है? तुकबंदी। आगे देखिए, सूत्र यह तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़ कर जोड़ नहीं सकते हैं,
व्योम में जाए, कहीं भी उड़ जाए, भूमि को छोड़ नहीं सकते हैं। आगे जाकर कवि कहता है, सत्य है राह में अंधेरा है, सत्य है राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है, काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरा है। अगली चतुष्पदी देखिए कितनी सुंदर रचना है। बल नहीं होता सताने के लिए, बल नहीं होता सताने के लिए, वह है पीड़ित को बचाने के लिए। बल मिला है, बल मिला है तो बल बनो सबके, बल मिला है तो बल बनो सबके, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। अगली चतुष्पदी में कवि के विचार हैं। जिसको मंजिल का पता रहता है, जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है। एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ, एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ, अपना इतिहास वही कहता है। प्रीति की राह पर चले आओ, प्रीति की राह पर चले आओ, नीति की राह पर चले आओ, वह तुम्हारी ही नहीं सबकी है, गीति की राह पर चले आओ। साथ निकलेंगे आज नर नारी, साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी, दोनों संगी है और सहचर है, अब रचेंगे समाज नर नारी। अंतिम चतुष्पदी कवि कह रहे हैं, वर्तमान बोला, वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, प्राण के पथ का मीत अच्छा था, गीत मेरा भविष्य गाएगा, यूं अतीत का भी गीत अच्छा था, यूं अतीत का भी गीत अच्छा था। धन्यवाद। अब अगले वीडियो में इसका विश्लेषण देखेंगे।